Hello, bachcho, let's read the question. The question is, fusion reaction occurs at temperatures of the order of. Fusion reaction किस order के temperature पे होता है? Let's discuss the key concepts. Fusion क्या होता है? Fusion reaction क्या होता है? When two lighter nuclei combine to form a middleweight nuclei, and this middleweight nuclei has binding energy per nucleon is more than these two lighter nuclei, so that the resultant nuclei will be more stable and the energy releases when it formed. तो मतलब ये है कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करके एक मिडिल वेट का न्यूक्लियाई बनता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, तो इट मीन्स कि इसके जो डिफरेंस इन द मासेस है वो इसकी ज़्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। और फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। होता ये है कि हमारा न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर एटम की बात किया जाए तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जब हम दो ऐसे न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये आसानी से कंबाइन नहीं हो जाएंगे। तो लेबोरेटरी में हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं ताकि कि ये जो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो ना हो। अगर कुछ टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ख़त्म भी हो गया, मतलब वी आर एबल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो फिर न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर ये इन दोनों पॉजिटिवली चार्ज में रिपल्शन होने लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने से इसको बहुत एनफ काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं ताकि ये फ्यूज़ करे, फ्यूज़ करके और फिर नया स्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करे। बहुत हायर ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए, ये तो 1000 केल्विन है, ये 10⁻⁷, ये 10 केल्विन तो बहुत ही स्मॉल हो गया, 10⁻⁴। तो जो बहुत हायर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 10⁻⁷ केल्विन, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इस ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए, और मे बी हायर देन दैट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।